तीजा बेतया स्वामी सलादा जाना। अच्छा जी, हम आप ये दसी कि बदलाव हुआ है गुज्जर समाज में और पहला की कर रहे था उनकी कर रहे आपको बचपन है और आप देखिए आपका जागता बचपन हुआ, आपका पोतरा बचपन हुआ, तो किकन बदलाव है समाज में यार, के बदलाव हो रहा है उस बारे आप दसिए, आपकी जी ऑब्जर्वेशन है। देखो जी, काफ़ी बदलाव आ गया हो इस वेले। एक तो पहनावा में बदलाव आ गया जी, सही तरीका से गुज्जर की कोई पहचान नहीं रही जी, जो गुज्जर होगा जी। अच्छा ठीक है, तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन गुज्जरां बिच काफ़ी ही एक बदलाव आ गया कि शहरी लोगों की रीस लग गया करन जी, और बिल्कुल अपनी जो पहचान थी उसने खोता जा रहा जी। एक तो यह चीज़ मेरा देखने में आ रहा है जी। अच्छा खान पान में यो कर लियो लोगों ने कि लस्सी, पहली बात तो जी बहुत कमी है दूध की और लस्सी की कमी हो गई। दूध बिके नहीं था, लोगों को सारी चीज़ थी जी, लोग तंदुरुस्त था और सब्जी या चटपटी चीज़ या मसालेदार चीज़ कोई लोग नहीं था खाए, लोग तंदुरुस्त था, बहुत सेहत अच्छी थी लोगों की, कोई बीमारी गुजराना बहुत घट हुई थी, वही नहीं थी। मेहनत कश लोग था जी, अपना आप काम करे था, पत बड्डे था, भैंस चारे था, अपने लकड़ी ले आया था, पूड़ा ले आया था, घा ले आया था, आराम परस्त लोग हो गया, नौकर लग गया रखन। अच्छा एक तो यह हो गई बदलाव हो गया। एक चीज़ यह हो गई जी, काफ़ी लोगों के अंदर तासुब और जलत पैदा हो गई है जो मैं देख रहा हूँ आज का दौर में जी, अपनी कौम में। पहला हमारी कौम में यह गल हुई थी, अगर किसी की मैस जाड़ में सुई की लग गई जी, भाई उस नाल बोल चाल है या नहीं है जी, लेकिन उसके अंदर इतनी हमदर्दी थी कि भाई फलाना की मैं ऐसे या सुईगी और यो कटेर जो है चित्रा ने या सीधे खावनो है तो अपनों काम छोड़ दिए थो, उस कटेर ने उसमें ऐसा खद के उस गुज्जर के डेरे पुजाए थो। तो यह भी एक इबादत है, इबादत है। इसने बस समझिए आप जी या नहीं है, या बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि अगर वो कटेर और छत तो या उसको चित्रों खा ले तो हमें ऐसा नहीं मिलती जी, और उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाती। बिल्कुल। ते आज अगर किसी की मैस लभेगी किसी नो या तो उसनो बलाग है किसी आदमी ने, तो उसनो देगा यार या इस नाल थोड़ा जो बड़ो उस आदमी है इसनो अंगा कर उड़ो, उसनो अंगा कर उड़ेगा जितना उसनो कभी जिंदगी भर हुआ लभे ही नहीं, या फिर उसनो नज़रअंदाज कर उड़ेगा और रात हुआ मैस मरो खाओ उसनो ना खाओ कुछ नहीं, कोई हमदर्दी या कोई इसी बात आज नहीं रही जी, जिसके बहुत मैं इतना समझूँ बहुत दुख की बात है। और हमारा गुज्जर जड़ा हम गुज्जर जाड़ांगा हमारा समाज बिच इसी चीज़ नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी थी जी, बहुत ज़्यादा। एक तो वह चीज़ बदल गई आज, एक चीज़ हमारा पहरावा बदल गया, बिल्कुल एकदम स्मार्ट, लिखना पढ़ना भी कुछ नहीं जानता जी, अंगूठा टेक बेटा हमारा आज की जनरेशन है, बच्चा है लड़का है ठीक है कुछ आदमी लिखा पढ़िया गया है जी, माशाल्लाह, आज पढ़ाई है बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं यानी कहता हूँ जी बिल्कुल ही आप लोग पढ़ाई नहीं करो, सबसे पहले अपने दीन इस्लाम की पढ़ाई करो, अंग्रेजी हिंदी क्या हमारे बच्चों डीएम नहीं हो सकता, एसडीएम नहीं हो सकता, अच्छी नौकरियों पर हम लोग नहीं जा सकता, लेकिन तालीम हासिल करांगा पढ़ाई करांगा तैयार दवांगा जी, यह चीज़ आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारा ऐसा आज कि उन्होंने कोई परवाह तालीम की या इल्म की नहीं है जी, और उनका अगर आप लिबास देखो तो बिल्कुल एक अमेरिकन और बिल्कुल एक विदेशी जचे, बड़ा लम्बा लम्बा बाल बड़ी वाह है। मैं दो तेरे आदि पूछा दूसरे मुंडा मैंने लब्बा तो मैं अपने समय भाई पढ़ा लिखा मैं पूछिया, मैंने शौक तो कि भाई कितना तक पढ़िया कि कितनों पढ़िया कि है कि कने उन्हें कहने हम तो नहीं पढ़िया। अच्छा और उनकी पैंट शर्ट में डिठी, उनको जो लिबास डिठो मैंने बड़ा अफसोस हुआ। सन 75 या 76 के बाद सारा जाड़ जो हमारा था जी, एक क्लियर फैलिंग का दौर आयो कि पुराना जाड़ था वो सब टाउड़िया गवर्नमेंट ने जी, या लिप्टिस या इसी चीज़ कोई भी चीज़ इत नहीं थी, सारा जाड़ जो था सारा बूटा जड़ा था वो हमारी मैस और गां खाए थी जी। लेकिन 75 के बाद तक इसी
एक तूफान जिसो बनियो कि यूकेलिप्टिस जिसनो के या कितों आयो बीज अमेरिका ते आयो इंग्लैंड से ले आयो इन्हें की कियो की नहीं सारा भी रुखटा आवड़िया मारी रोजी रोटी पर बहुत बड़ो असर पियो जी। और हम लोग जिड़ी में सोए जाड़ को पत खा गए या कहा चर गए दूध पाई थी क्योंकि लिप्टिस से किसी चीज़ है इसो पौधो है कि इसके हेठ कोई चीज़ नहीं होती ना कहा हुए। और जड़ा हमारा बूटा था खटुआ पाडल और काम बेड़ो जो भी था जिसने हम खुड़ा था वो सारा उनने जड़ खुदान कर गया और बेच के तो वो कर उड़ियो सरकार ने जी। बच्चे सब यह चीज़ हुई तो आम लोग एक मैं ही नहीं मेरे डेरो नहीं सारा ही लोग जो है बिजनौर डिवीजन का जितना भी लोग है जितना भी हमारा गुज्जर है सारा गुज्जर बेकार जिसा हो गया क्योंकि उनका जाड़ ख़त्म हो गया जी। वो कोई किते गयो कोई किते गयो कोई किते गयो कोई किते गयो बहालात इतनी गिरती गई कि ना तो वही मैस रही जी। रही मैस जरूर आज भी मैस हमारे को है लेकिन मान ली 10 लीटर मैस एक दूध पाए रहे और आज वही मैस अगर सुई थे 1.5 लीटर दूध पाए रहे जी समझ रहे। ते आज ज़मीन पर कोई कहा नहीं है बरसात हो या खरसा हो गर्मियाँ बेची मारा इन इलाका बेच जन्नू कहा वैसे जिकन कणक चुले अच्छा। तो आज का दौर न और उस दौर न अगर मैं देखूँ ख्याल करूँ तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जानवर हो या इंसान हो उसकी अगर रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी या उसकी खुराक ख़त्म हो जाएगी जी तो बेचारों के फरबा हुए वो आज भी हमारे में ऐसे अगर 10 में सुबह ही 10 किलो दूध जी हमारी रोजी रोटी को तो यो तंगी हाँ फिर उसके बाद फिर 80-85 बच सड़क बन गई पुल बन गया आमद रफ्त हो गई लोग आन जान लग गया काफ़ी बदल गया लोग काफ़ी चीज़ कुछ लोगों ने महस बेच उड़ी कुछ ने ज़मीन भी थोड़ी थोड़ी अपनी ख़रीदी 2-2 बीघा 4-4 बीघा जो लोग जागरूक था कि बाय हाथ बात हमारे को बहुत आ गई जी। जेड़ा लोग कुछ करना नहीं जानता कुछ मतलब नहीं वास्तव नहीं उनको सिर्फ यो जी लोगों को लड़ानो कुड़ानो कोई ठाणे भिजवाना जी फिर उनके नाल कोई परेशान करना और कोई इसो मामला इस सारी एक तालीम याफ्ता आदमी जड़ा होगा और सही तालीम को इस्तेमाल करे वो कभी भी समाज में या अपना समाज बिच किसी किस्म को गलत काम नहीं करवाएगा जी। तो यो तजर्बो है बदलाव के बारे में जी बदलाव काफ़ी आ गयो लेकिन बदलाव नहीं आना चाहिए अपनी ज़बान बचा के रखो। आप इतिहास का काफ़ी जानकार है और आपकी काफ़ी दिलचस्पी इतिहास पे रही है जी। चोपड़ा गोत्र है आप इसके बारे जो जानकारी रखे है जरा हमारा देखने वाला सामीन है उन्हें चोपड़ा गोत्र के बारे में दसी कि चोपड़ा कितों हैं और उत्तराखंड में कितों आए हुआ उनके बारे आप दसी। हाँ मेरी गोत जो है या जात इसमें है वो चोपड़ो है और ख़ास करके आज का दौर में मैं इसको वो कियो थोड़ा जो कि भाई हम चोपड़ा क्योंकि काफ़ी चोपड़ा हिंदुआ बेच भी पाया जाए जी। मैं इस पर थोड़ी सी जानकारी ली भाई हम चोपड़ा किकण है तो इससे यो ही मैंने लगो और थोड़ा जो मैं पढ़ियो भी कि चोपड़ा एक खत्री हुए खत्री भी कह उन्नो राजपूत जिसने कह जी। अच्छा साफ जाहिर है इस वजह 600 साल पहला या 700 साल पहला या 400 साल पहला अब लोग जो है हम लोग को कन्वर्ट हुआ यानी कि हमने इस्लाम धर्म जी इस्लाम मजहब जो है अपनी मर्जी नाल कबूल कर लियो मेरे अपनी जात के बारे यो ख्याल है। अच्छा उत्तराखंड में चोपड़ा लोग कितों है इसके बारे में कुछ हाँ जी। देखिए मैं इसके ऊपर जिला कठुआ थे इसकी एक तस्दीक की क्यों मैंने शौक़ था इतिहास को जी किसी ने हो या ना हो जी। लेकिन मैं अपनो हसब नामा हसब नसब जिसनो कह जी। और ये किताबा में भी है तबारीखा में भी है कि जिस इंसान को अपनो हसब नसब नहीं है जी और जो यो नहीं जानते कि मैं कौन है मेरा बड़ा कौन था और हम कितों आया जी तो वह उसकी कहानी थोड़ी अधूरी है
कि भाई मारा बड़ा कौन सा हम कितों चलिया, हम यूपी बिच या उत्तराखंड बिच या फलानी जगह पंजाब बिच किकन आया, कितों आया, क्या हुआ। इसके बारे में जो थोड़ी जी कोशिश करने के बाद मैं जम्मू गयो जी। भाई, हमने जम्मू वाला गुज्जर तो कही है जी हाँ भाई, जम्मू वाला गुज्जर है। तो मैं जम्मू गयो, जम्मू ते मैं जानकारी की, जानकारी करने के बाद मैं कठुआ आयो जी। कठुआ ते 13 किलोमीटर एक ग्रां है, बस वो और लोग भी रहे, हमारा गुज्जर भी रहे जी। और चोपड़ा गुज्जर भी। मैं पूछे भाई चोपड़ा कौन है, कितना है, क्या नहीं होती, पता चल लियो भाई एक वकील है करमदीन चोपड़ो जी। यार अच्छी बात है, डाले तो वो वकील है। और वकील का मायने आज सारा लोग समझे जी, वकील तक वकील ही हुए जी। उसमें तो इल्म की बिल्कुल रोशनी होगी उसको और जानकारी होगी जी भाई के मामले में उसके उठ गयो, जानकारी हुई, दुआ सलाम हुई, बैठा, अरे भाई तो चोपड़ो है क्या, मैं चोपड़ो जी। भाई मैं भी चोपड़ो है, या दस जी हम चोपड़ा क्या तरह था और किकड़ रहा और कितों गया किकण हुआ जी। उसने मैंने दसी जानकारी, काफ़ी उम्र को आदमी तो वो भी, उसकी भी 70 इस वेले भी 72-73 साल की उम्र है उसकी जी। तो मैं 2011 में उसके गयो तो उसने मैंने दस्यो भाई हम लोग जितना भी चोपड़ा है बैली से चलिया गा है, बैली एक जगह को ना है जी। एक कंडी के हेठे वा जगह बैली। ते मारो जो बड़ो थो अज्जू थो, उसको जी, ना अज्जू अज्जू थो, अज्जू को जो मुंडो थो वो चंडू थो जी। चंडू का 8 पूत था जी। ते उसने भी दसिया भी मतलब बहुत पुरानी गल है, 250-300 साल पहले ही गल है, आज की गल नहीं है, लेकिन मेरे को जो जानकारी है लिखित जी। और चंडू का 8 मुंडा था, 2 ते इमाम दीन और मुराद बख्श जी। वो तो रह गया इत्ते ही बैली। और आम लोगों की बैली में जो चंडू का सबना पूतां की थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी जी। लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, पथरीली थी, किसी की 4 बीघा थी, किसी की 8 बीघा थी, जिक्र जिक्र जो इसकी हैसियत थी जी। तो 6 पूत जरा था चंडू का वो इतो हिजरत कर गए, यानी कि माइग्रेशन कर गई तो उठ गया। इसको मैंने पता नहीं, वो पंजाब गया, हिमाचल गया, यूपी बिच गया, किंगा गया, कित गया। अच्छा भैया दस चंडू का 8 पूताओं ना दस, उसने सबना को ना दस्यो जी। और एक ना उस बिच आयो सोनू झागड़ू, एक ना उस बिच आयो सोनू झागड़ू। और सोनू झागड़ू जो थो तो मेरो पड़दादो थो। अच्छा। हाँ, और मेरा पड़दादा को मैंने किकड़ पता चले जी मेरो पड़दादा थो कि मेरो बाप जिस वेले दरूद दिए थो दुध पर या मट्ठा पर, कि सारे गुज्जर जाना ही है वीर बारे सारे दरूद दिए लोग जी। ते वो दरूद दिए तो जिसे वेले या ख़त्म पड़े तो जो भी करे तो जी। लेकिन बाद हम भी जवान था, हम खास करके सियाना कोड़े उस वेले बेसा नहीं थे, हमने इतनी अकल नहीं थी, लेकिन सुना तो था जी। वो यह गल कह दो ए अल्लाह बाबा सोनू गरुआ ना स्वभाव, बाबा साबू गरुआ ना स्वभाव। अच्छा। मैं उसने पूछ लूँ तो जी अब्बा यो सोनू कौन है? उसने कहा सोनू मेरो दादो है जी। और साबू, उसने कहा बच्चा साबू थारो दादो है। मेरा दिमाग में बात टच थी, इसलिए सोनू झागड़ू को ना आयो और मेरी समझ झागड़ू नहीं आ रहे तो भाई सोनू तो ठीक है, लेकिन ये झागड़ू क्यों लायो इसके आगे जी। फिर मैं वो वकील साहब पूछियो कि वकील साहब ये झागड़ू क्यों है? सोनू तो ठीक है, सोनू तो आ गया, वो झागड़ू क्यों है? और झंडू भी आ गया जी, लेकिन झागड़ू क्यों है जी? तो उसने ये बताया कि जो तुम्हारे परदादा थे सोनू झागड़ू, वो राजाओं का टाइम था, जम्मू कश्मीर में राजाओं का टाइम था जी। तो वो एक राजाओं के यहाँ अहलकार था। अच्छा। राजाओं के यहाँ अहलकार था और उसे जो है एक तनख्वाह मिलती थी जी। और उसका काम ये था कि पूरे गुजरों का जो भी उसके इलाके में थे या रेंज में थे, उनका महसूल
यानी चराई जी माल गुजारी, वो उसका इकट्ठा करना, उसका एक उसको नौकरी मिलती थी जी और वो सारा इकट्ठा करके सरकार में जमा करता था। तो इसलिए उसको उन डोगरी में या किस में क्या है झागड़ू कहा जाता था। अच्छा स्वर्ण तो उसका नाम था जी लेकिन झागड़ू अल्फाज जो दिया था उसको इसलिए दिया था कि वो सरकारी एहलकार था जी। हाँ उतना यो पता चलियो जी भाई हम लोग बैली ते आया और बैली ते चल गया हम हिमाचल सरमौर जिसनों अज के नान जी। जिला विच भी है उस बन्ना ते निकलता हमारी तो कोई पैदाइश नहीं थी जी ते हम लोग सीधा यूपी उठे आया और यूपी विच अज तक हम उत्ते मुकीम है उत्ते रह रहा है। हाँ थोड़ी जी तब्दीली होती रही कि 1-2 किलोमीटर इंगा जाऊँगा लेकिन रे हम जिला बिजनौर में आज हम यो यूपी को उत्तराखंड हो गयो जी और आज उत्तराखंड में है जी। यह तो है मेरो नसीबनामा जिक्र जो मेरी जानकारी में है।